मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कर्नाटक राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत 10 जुलाई को नागदा आएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नागदा में केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास और जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे का भूमि पूजन करेंगे। यह कार्यक्रम नागदा के चंबल तट शिव मंदिर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नागदा आगमन पर शहर की जनता को नागदा को सौगात मिलने की उम्मीद है। जहां नागदा में स्टेट हाईवे 17 की चौड़ीकरण की मांग की उम्मीद है, वहीं नागदा को जिला बनाने की भी शहर में आवाजें उठ रही हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सादा न्यूज ने भाजपा के उज्जैन जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ से खास बातचीत की। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ ही कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी कल एक कार्यक्रम में नागदा पधार रहे हैं। भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी, वो किस तरह से किस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी हैं। उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर वो भव्य तैयारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की और राज्यपाल जी की। सबसे पहले राजेश जी, आपका साधना न्यूज पे स्वागत है। कल मुख्यमंत्री जी और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद जी एक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा और किस तरह के यहाँ पर कार्यक्रम? निश्चित तौर पर बड़ा हर्ष का दिन है कि जब डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नागदा में पहला कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में उन्होंने उज्जैन जावरा 4 लेन की घोषणा की और उसी का भूमि पूजन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने घोषणा कर दी और भूमि पूजन भी कल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में विकास काम हो रहे हैं और यह जो रोड है उज्जैन जावरा, बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को रहती है, परंतु जब यह रोड बनेगी तो निश्चित तौर पर इसका आवागमन का लाभ हमारे क्षेत्र को भी मिलेगा, क्योंकि पीथमपुर से और इंडस्ट्री से जब जुड़ते हैं और बहुत सारी अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी के कारण ये जुड़ेगी। तो कल जो भूमि पूजन होने जा रहा है जो उज्जैन जावरा रोड का, उसमें हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, हमारे कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेग बहादुर सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय सतीश मालवी जी, राजेंद्र पांडे जी और जिन भी क्षेत्रों से गुजर रहे हैं वहां के सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और भव्य रूप से उसका भूमि पूजन करेंगे। साथ ही एक और बड़ी सौगात जो लंबे समय से इस नागदा का इंतजार कर रही थी, केंद्रीय विद्यालय का भी कल शुभारंभ करेंगे कि आने वाले समय में एक बड़ी जिस तरीके से सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से इस क्षेत्र को पहले सौगात मिली, केंद्रीय विद्यालय की सौगात भी कल इस नागदा को मिलने वाली है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में धीरे धीरे हमारे नागदा, खाचरोद और आसपास के पूरे उज्जैन जिले के अन्य तहसीलों में भी इसी तरीके के नए नए प्रोजेक्ट के माध्यम से लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं यशस्वी मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी सौगात और माननीय जो यह केंद्रीय विद्यालय है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जहां हमारे सांसद हमारे डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने निभाई, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नागदा को एक केंद्रीय विद्यालय की सौगात दी। धन्यवाद। एक चीज यहाँ पर जो जनता में है, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है कि जो ग्रीन फील्ड 4 लेन जो बनेगा तो उससे नागदा को कोई लाभ नहीं है, तो इस बारे में आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं वही कह रहा था कि लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि ये ग्रीन फील्ड, एक बात बताएं, अभी गरोठ वाला रोड आपने देखा होगा, बड़नगर वाला रोड देखा होगा, सब रोडें नगर से दूर ही बनती है। आज क्या नगर के बीच से 4 लेन निकल सकते हैं? क्या ऐसी जगह से निकल सकता है? वो पूरा उसको इस तरीके से ला रहे हैं कि इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन, जावरा, रतलाम सभी दूरों से उसको जोड़ने का। अभी एक और इसको 4 लेन से जो रतलाम से खाचरोद हुआ है उसको जहां ये 4 लेन मिलेगा उससे भी जोड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सब तरफ से इसको जब जोड़ेंगे तो इसका लाभ सभी को मिलेगा, केवल नागदा नहीं अपितु पूरे क्षेत्र को मिलेगा। यहां से बुरानाबाद में ये रोड मिलेगी तो निश्चित तौर पर वहां से 4 लेन पे चढ़ जाएगा। अब लोग कहते हैं वहां इतनी दूर, ऐसा नहीं है। जब किसी चीज को बनाते हैं तो उसका पूरा सर्वे सरकार कराती है और उसके बाद ही किसी योजना को लागू करती है। और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी और सौगातें इस क्षेत्र को मिलेगी और निश्चित तौर पर कल जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए कुछ और भी सौगात वो देकर जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। लगातार जनता की एक मांग भी है कि यहाँ से जो उज्जैन जावरा के बीच एक जो रोड बनी हुई है 2 लेन रोड है, लगातार जनता मांग करती रही और उसको मौत का हाईवे भी कहा जाता है NH-17। तो क्या उसके लिए भी यहाँ पर कुछ घोषणा होने की उम्मीद है कि उसको 4 लेन में कन्वर्ट कर, क्योंकि आने वाले टाइम में सिंहस्थ भी है?
देखिए, ये जो फोर लेन बन रहा है ये सिंहस्थ में भी काम आने वाला है, जो कल उसका भूमि पूजन होने वाला है। यह जो रोड है जिसका अपन बार बार फोर लेन की मांग करते हैं, और हम भी चाहते थे कि इसका चौड़ीकरण हो, और आज भी चाहते हैं कि इसका कुछ चौड़ीकरण हो जाए, परंतु ये जो जिसको ये 2031 तक जिसका इसका दे रखा है टोल का पूरा काम जिस रोड वाले का है, तो उसमें ऐसी शर्तें रहती है कि या तो वो पूरे पैसे दे। अब पूरा जमीन को पुनः अब उन्हेल के बीच में तो चौड़ा कर नहीं सकते, फिर इसके लिए बाईपास बनाना, पर फिर भी हम अपनी तरफ से मांग जरूर रखेंगे कि क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं, परंतु मुझे जो तकनीकी यदि कोई दिक्कत नहीं हुई तो निश्चित तौर पर हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित जरूर करेंगे। और ऐसी कोई नागदा शहर को सौगात देने की उम्मीद है सर? देखिए, एक बात और कहते हैं, हमारे क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधि जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे तो कल मांग उठाने लगेंगे कि इसको जिला बनाना जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और जनता भी समझती है और आप भी, मैं आपके माध्यम से भी उनसे कहना चाहता हूं, नागदा खाचरोद और ताल आलोट की दूरी 40 से 42 किलोमीटर है। कितनी है? आप उन केवल 2 तहसीलों को मिलाकर जिले की मांग कर रहे हो, और हम ये चाहते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गया, उससे भी बड़ा डेवलपमेंट इसके माध्यम से होगा। यदि जिले की मांग यदि सही तरीके से नेता शुरू में करते तो मेहतपुर को भी इसमें जोड़ना था, इस तरीके का सर्कल बनाना था कि नागदा, उनेल, मेहतपुर, आलोट, ताल, बड़ौदा, भाट पचलाना, इस तरह के सभी चीजों को जोड़कर यदि इस जिले को बनाते तो मुझे लगता और अच्छा होता। परंतु फिर भी हम ये नहीं कहते कि जिला नहीं बनना चाहिए, परंतु उसकी जनगणना के बाद उसका परिसीमन कर नए तरीके से करके इसको हम नागदा को जिला बने, इसके लिए हम भी उसका समर्थन करेंगे। आने वाले टाइम में क्या इसको लोकसभा क्षेत्र घोषित करने की भी ऐसी कुछ योजना है? देखिए, ये जब नया परिसीमन होगा तो ये सरकार किस आधार पर जनगणना के बाद किस तरीके से इसका परिसीमन होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से माननीय मोदी जी का एक विजन है, एक देश एक चुनाव, और साथ में छोटी लोकसभा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोकसभा की लगभग 20, 21, 22 सीटें बढ़ेगी, और उस दृष्टिकोण से जनगणना के आधार पर उसको कितनी जनगणना का बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि हमारे क्षेत्र को भी एक आध सौगात लोकसभा की अब किस रूप में मिलती है या किस तरीके से करते हैं, सरकार आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण जिलाध्यक्ष उज्जैन के राजेश धाकड़ जी। इन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, और ये कल ही मालूम पड़ पाएगा कि मुख्यमंत्री और नागदा को क्या क्या सौगातें देते हैं, नागदा के विकास में किस तरह की और नई चीजें नागदा की जनता को मिलेगी। मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए नागदा। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।